क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। क्लास 11 का ही जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग कर चुके हैं और उसके वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या हम अभी पढ़ेंगे वो आपके सामने है और बेसिकली सारे जो टॉपिक्स हैं इसके हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसके इंट्रोडक्शन या नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो भी इसके पास सारे पार्ट्स हम इसके अभी करने वाले हैं। एक्यूरेसी, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे के सारे यहाँ पे हम अभी कवर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहला जो इसका पार्ट है तो ओके। कई बार सपोज करिए आप मार्केट गए और अपने फादर के साथ या मदर के साथ मार्केट जाते हो। वहाँ पे दुकान से अगर आपने कोई सामान, कोई सपोज करिए चीनी खरीदा आपने, तो चीनी खरीदा आपने तो आप देखते हो कि वहाँ पे किलो के हिसाब से मिलती है, किलो के अकॉर्डिंग मिलती है। वहीं अगर आप डेयरी की दुकान पे गए, दूध लेने गए, तो वहाँ पे आपको सपोज करिए दूध लिया गया 1 लीटर या आधा लीटर, तो वहाँ लीटर के हिसाब से मिल रहा है। तो क्यों यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे पहले केजी था, अब यहाँ पे लीटर के हिसाब से क्यों मिल रही है? वही अगर सपोज करिए कि आप घर से गए मार्केट और मार्केट से वापस घर आए, आपने टाइम देखा तो 1 घंटे लग गए सपोज किया, तो यहाँ पे हम बेसिकली घंटे के हिसाब से मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये क्यों हम अलग अलग यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग इस तरह से यूनिट्स क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सपोज करो कि आप मेजरमेंट ही यूज़ कर रहे हो, मेजरमेंट कैलकुलेट कर रहे हो कि आपके घर से स्कूल कितना दूर है। तो हो सकता है किसी के घर 2 किलोमीटर हो सकता है किसी के घर 200 मीटर की दूरी पे हो। तो यहाँ पे किलोमीटर भी यूज़ कर रहे हो और मीटर भी यूज़ कर रहे हो। तो ये यूनिट्स जो है बेसिकली आप जो यूज़ कर रहे हो, किलोमीटर या मीटर, ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली एक तरह से ये बेसिकली इनको यूनिट बोला जाता है। और ये यूनिट के बारे में हम डिटेल में हम जानेंगे, कोशिश करेंगे जानने की यहाँ पे। और अलग अलग क्वांटिटीज़ को जो हम मेजर कर रहे हैं, जैसे कि शुगर को मेजर किया तो हम वहाँ पे क्यों हम केजी यूज़ कर रहे हैं, और टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकेंड के यूज़ कर रहे हैं, तो या आवर के यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ओके। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके पैकेज में, आपके बुक पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए ये ऐसा चैप्टर है कि आपके आसपास की चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे, या हम जो डेली लाइफ में जो करते हैं उसको थोड़ा सा भी अभी रिकॉल करोगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। बहुत ही इजी लगेगा आपको जब आपके आसपास के चीज़ों को आप रिकॉल करोगे कि किस तरह से। सपोज करिए कि आप सपोज करिए आप टिफिन ले जाते हो, टिफिन में कोई मतलब आपका टिफिन हुआ भाई ये 500 ग्राम भारी हो गया, या आपका सपोज करिए आप बॉटल है, वाटर बॉटल ही है, तो वाटर बॉटल आप बोलोगे वाटर बॉटल मेरा 1 लीटर का है या हाफ लीटर का है। तो ये आप मेजर जो मतलब यहाँ यूनिट एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हो कि इतने ग्राम, इतने लीटर, राइट। तो वो इनके बारे में यहाँ पे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। एक तरह से बुक, आपके बुक के लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है उसको हम स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट के बारे में जानेंगे कि यूनिट है क्या, राइट। अब देखिए यूनिट है क्या। कोई चीज़ मेजर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सपोज करें कि मेजर करना है, सपोज करें कि इसी बोर्ड को मुझे मेजर करना है, तो मैं चाहूँ तो ऐसे हाथ से मेजर कर सकता हूँ, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, ऐसे मैं मेजर कर दिया मैंने। लेकिन हो सकता है किसी का हाथ बड़ा हो, किसी का छोटा हो। तो किसी का अगर छोटा हाथ है तो बोलेगा भाई ये 4 हाथ आ रहा है, ये बोर्ड 4 हाथ में आ रहा है, और किसी का बड़ा है हाथ तो बोलेगा 3 हाथ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस आ गया है बेसिकली। ये मैं बोलूँ भाई हाथ मेरा यूनिट है, यानी कि इसके हिसाब से मैं मेजर करूँगा, तो वहाँ पे बेसिकली दोनों आदमी में एक तरह से झगड़ा हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं ये 3 हाथ है, कोई बोलेगा 4 हाथ है। तो हम मतलब ये होता क्या है कि सारे कंट्रीज क्या करते हैं मिल के और एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड जिसके बेसिस पे हम बोल पाए, जिससे कंपैरिजन हम कर पाए कि भाई सपोज कि एक कंट्री में मीटर इतने डिस्टेंस को बोला गया, इतने लेंथ को बोला गया, और दूसरे कंट्री में इस डिस्टेंस इतने लेंथ को बोला गया।
तो फिर क्या होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। एक अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई आ रहा है तो वो बोलेगा कि अरे हमारे कंट्री में तो इतना 1 मीटर इतना होता है और इनकी कंट्री में इतना लेंथ को 1 मीटर बोला जा रहा है, इसका मतलब ये कम दे रहे हैं। तो सभी ये झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए सब लोग मिलके एक डिसाइड करते हैं कि भाई इतना लेंथ को हम कुछ पर्टिकुलर नाम देंगे या इतना लेंथ को हम मीटर बोलेंगे। तो ये क्या हुआ कि सभी ने मिलकर जो डिसाइड किया, एक निश्चित किया, फिक्स किया कि भाई हाँ इतने पर्टिकुलर लेंथ को या पर्टिकुलर कोई चीज़ को हम एक यूनिट बोलते हैं, यानी पर्टिकुलर लेंथ को हम मीटर बोलेंगे। तो वही यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, स्टैंडर्ड जो कि इन सारे कंट्रीज मिलके इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सारे कंट्रीज जिसको मानते हो, और बेसिकली किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड एक रेफरेंस होता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड, ओके, जिससे कि हम कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल स्केल है मेरे पास, अब ये 30 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में बोलता हूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर इतना ही लेंथ होगा। ये बेसिकली क्या है, एक सबने सारे कंट्रीज ने मिलके इसको एक्सेप्ट किया है, और हर जगह किसी भी कंट्री में जाओगे तो इतने लेंथ को ही 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, ये यूनिट है। यूनिट मतलब यूनिट इसी को बोलते हैं, यानी कि सभी लोग की सहमति से एक पर्टिकुलर एक लेंथ को एक्सेप्ट किया गया और उसको कोई नाम दे दिया गया, जिसको मैं बोलता हूँ मीटर। उसी तरह से सभी लोगों की सहमति से और बोला गया कि भाई इतने टाइम को मैं 1 सेकेंड बोलूँगा, ओके, या उसी तरह से इतने वजन को, सॉरी इतने मास को हम उसको 1 केजी बोलेंगे। तो ये जो सब लोग जिस मात्रा पे या जिस रेफरेंस पे जो लोग ये होंगे, सहमत होंगे, उसको हम बेसिकली यूनिट बोलते हैं, राइट। ये बात। अब बात आती है कि भाई कुछ फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। देखिए यूनिट्स, अब ये जो क्वांटिटीज होती है, क्वांटिटीज अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि मास क्वांटिटी है, लेंथ है, टाइम है, और भी है, जिसको और हम आगे चलेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब क्योंकि क्वांटिटीज अलग अलग हैं तो उनका मेजरमेंट भी अलग अलग होना चाहिए। क्वांटिटी सब मास एक क्वांटिटी है, लेंथ अलग एक क्वांटिटी है, और टाइम अलग क्वांटिटी है, तो उनको मेजर करने के लिए भी क्वांटिटी अलग अलग होती है। अब देखिए मैं जो क्वांटिटीज बोल रहा हूँ, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, तो सपोज ये मास है, और फिर टाइम है, और उसके बाद लेंथ है, ओके। इसी तरह से 7 है, ये 7 अलग अलग है, इसको हम अभी देखेंगे धीरे धीरे आगे चल के। तो अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और ये मतलब वो क्वांटिटी जो एक को दूसरे के टर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब ये बिल्कुल इससे अलग है, भिन्न है, ये इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल लेंथ टाइम से बिल्कुल अलग है। इसको मेजर करने के लिए अलग यूनिट होता है, इसको मेजर करने के लिए अलग यूनिट होता है, इसको मेजर करने के लिए अलग यूनिट होता है। और क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इनके मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज होता है उनको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट भी बोलते हैं, समझिए बात, क्योंकि क्वांटिटीज अलग अलग हैं। ये जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहे हो आप, उसके यूनिट्स जो उसको मेजरमेंट के लिए जो यूनिट हो जाए या यूज हो रहा है, तो उसको फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट बोलते हैं। अब कई बार होता है कि दो को मिक्स कर दिया, भाई वेलोसिटी है आपके पास, भाई आप शुरू में आपने मेजर कर लिया, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हो गई, फंडामेंटल हो गई। उसके बाद आप जैसे वेलोसिटी आप मेजर करते हो, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, ये जो क्वांटिटीज आप मेजर कर रहे हो, तो ये इसमें एक क्वांटिटी में 2 चीज़ें हो सकती हैं या 3 चीज़ें हो सकती हैं, मतलब 2 क्वांटिटी समझ कर कि आप वेलोसिटी की बात करते हो। वेलोसिटी होती क्या है, क्योंकि 9-10 के बेसिस पे आप जानते होंगे कि वेलोसिटी है क्या या स्पीड क्या है। तो बेसिक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख देते हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हो, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एक डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, बेसिकली इसका एक अलग यूनिट है और इसका एक अलग यूनिट है,
तो दोनों को मिला के तब इसका यूनिट बन के आ रहा है। तो जब आप दो को मिला देते हो, यानी दोनों को मिक्स कर देते हो, तब इसको उसके बेसिस पे ये निकल आता है, उसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। डेराइव मतलब इन दोनों को की हेल्प से ही निकल के आता है। आए बात समझे? तो ये इस तरह का तो डेराइव यूनिट है। और साथ में उसी का देखिए, अब क्योंकि ये आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें अभी बताई मैंने, टाइम है, मास, टाइम, लेंथ बताया। इसी तरह से और भी फिजिकल क्वांटिटीज है। टेम्परेचर कैसे मेजर करोगे, करंट कैसे मेजर करोगे, ठीक है, मोल्स वगैरह मतलब क्वांटिटीज, मैटर का क्वांटिटीज कैसे मेजर करते हैं, लाइट का भी, लाइट का जो चकाचौंध है, प्रकाश जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, उस मतलब भाई कम लाइट या ज़्यादा लाइट आप देखते हो, उनको उसको भी मेजरमेंट करने के लिए यूनिट होता है, पता है आपको? तो ये कैसे मेजरमेंट करते हो, उसके लिए क्या यूनिट होता है, या उसको मिक्स करके क्या क्या यूनिट्स बनते हैं, ये सारे हम देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में। ओके, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है बेसिकली। और ये अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो उनके बेसिस पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, और उसका बेसिकली उसके न्यूमेरिकल उसके बेसिस पे होंगे। ओके, जस्ट ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया। और जैसे आप इंट्रोडक्शन देख रहे हो, अगर पूरे चैप्टर को मैं बोलूँ कि ए से लेके जेड तक पढ़ना है, तो जस्ट आपने ए यहाँ पे पढ़ा है, ए तक हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, यानी ए पढ़ा आपने। इसके बाद बी सी डी ये सब पूरा जेड तक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करिए, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। थैंक यू।